हाँ निहारिका बेटा, तेरे एग्जाम कैसे चल रहे हैं? अंकल मेरे बाकी सारे एग्जाम्स तो हो गए, बस एक बिजनेस का एग्जाम रह गया, वो भी अब लॉकडाउन की वजह से बाद में होगा। और अब ये मेरा 12th होगी तो मेरे को ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे अब नई जगह जाने के लिए बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है इस स्कूल को छोड़ने के लिए। आफ्टर स्कूलिंग व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? बाद में अब कॉलेज ज्वाइन करूंगी और फिर आगे मैं अपनी बीकॉम कंटिन्यू करूंगी। और हार्दिका, फिर स्कूल छोड़े को भी कितने साल हो गए तुम्हें? मुझे 2 साल हो गए स्कूल छोड़ के। 2 साल ना? हाँ, बहुत याद आती है ना, बहुत कुछ अच्छा था वहाँ पे, हर कुछ ट्रेडिशन कल्चर। अब हर स्कूल में क्या होता है कि फ्रेशर पार्टीज होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग हवन करते थे, हवन होता था, कितना अच्छा लगता था। फ्रेशर्स पे भी, फेयरवेल पे भी। और जब बोर्ड के एग्जाम देने जाते थे तो सबसे पहले पूरी सरस्वती माता की आराधना वंदना, प्रसाद मिलता था, फिर स्कूल बसेस में सब छोड़ने आते थे टीचर्स, बताते थे। बिल्कुल बहुत अच्छा कल्चर था यहाँ पे। मैंने तो 2003 से ज्वाइन किया था, 2000 बल्कि बीच में 2006 से हमारे स्कूल ने नमस्ते का कल्चर अडॉप्ट किया था, जो कि बहुत अच्छा है। जिसको लोग बाद में अडॉप्ट कर रहे हैं वो हमारा स्कूल कब से कर चुका है। आजकल कोरोना के उससे सारे नमस्ते कर रहे हैं, कोई हैंडशेक नहीं करता, कोई मिलता नहीं है। बिल्कुल, और हमारे स्कूल ने ये चीज पहले ही अडॉप्ट कर ली थी। जब हमने वीनस को डाला स्कूल में तो हम सोच रहे थे कि कहाँ पे डालें। फिर हमारे एक नेबर थे, उन्होंने बताया कि भाभी बहुत अच्छा स्कूल आया है एक, इसमें डालो आप। और सच में मैं सभी को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाना ना तो विवेकानंद मिलेनियम से अच्छा कोई स्कूल ही नहीं है। ना इसमें बच्चों को ट्यूशन की जरूरत है, टीचर्स इतने अच्छे हैं कि बस पूछो ही ना। ये इतने साल स्कूल में पढ़ी है, हमने एक बार भी इसको ट्यूशन नहीं लगाया। स्कूल तो ये अच्छा है ही है, और इसमें बच्चों को नमस्ते करना, हवन करना, गायत्री मंत्र, गीता के श्लोक सब कुछ सिखाते हैं। और किस स्कूल में सिखाता है कोई? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको जब ये पढ़ती थी वहां पे गीता के सारे श्लोक सुनाती थी ये आके हमें, और इतना अच्छा फील होता था ना हमें कि हमारा बच्चा कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, ये कितना अच्छा सिखा रहे हैं इसको। इस स्कूल की मेरे को एक बात और बड़ी अच्छी लगी है, जैसे बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करके जाते हैं घर से, ऐसे चले जाते हैं, तो स्कूल में ये कंपलसरी था कि बच्चा मंचिंग पीरियड होता था एक, कि बच्चा पहले खाना खाए फिर उसके बाद कुछ और होता था। ये और कोई नहीं इतना ध्यान रखता कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है, पर स्कूल के टीचर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं। स्कूल में एक कंडक्टर था रामनाथ, पता नहीं अब है वहाँ पे या नहीं है, और एक सवित्री आंटी जो बच्चों को बस में चढ़ाना उतारना, बिल्कुल लाइक अ पेरेंट्स। अब इसको वीनस को स्कूल छोड़े कितने साल हो गए हैं, पर अब मेरे को अभी तक याद है रामनाथ और सवित्री आंटी का। हार्दिका, तुमने वो देखा होगा स्वामी विवेकानंद 3 मिरर फिलोसफी, वो भी स्टार्टिंग में मेरे टाइम में ही शुरू हुई थी। वो वहाँ जो 3 मिरर्स हैं, तो फर्स्ट मिरर है उसमें स्वामी, सेकंड मिरर है उसमें विवेक, और थर्ड मिरर है उसमें आनंद। तो जो फर्स्ट मिरर है स्वामी, उसमें आप खुद को देखते हो, तो उसमें क्या आता है कि आप अपने खुद के स्वामी हो। सेकंड मिरर जो आता है उसमें आता है विवेक, तो मतलब आप अपने स्वामी बनने के बाद अपने अंदर विवेक लाओ। और जो थर्ड मिरर है वो है आनंद, आप अपने स्वामी बन गए, आप में विवेक आ गया, उसके बाद आप क्या आनंदित। तो स्वामी विवेकानंद एक सिर्फ नाम नहीं है, वो हम कोई भी बन सकता है। तो तुम्हारे स्कूल में एक मेडिटेशन रूम भी तो है, बच्चे जाके वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। हाँ, हमारे स्कूल में एक मेडिटेशन रूम बनवाया है पीयूष पुन सर ने, और वहाँ पे कोई भी बच्चा अगर स्ट्रेस में होता है या किसी बच्चे को कोई टेंशन होती है या बच्चा कोई अगर लो भी फील करता है, तो वहाँ जाके वो मेडिटेशन रूम में आराम से रिलैक्स कर सकता है। और हमारे स्कूल में अमन आश्रय भी है, वो नेचर के साथ है बिल्कुल, और वहाँ हमें मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, और वहाँ पे जो भी बच्चा स्ट्रेस फील करता है वो वहाँ जाके खुद को रिलैक्स। ये शायद वीनस के टाइम में नहीं था तब ना, ये अब हमारे टाइम अमन आश्रय है। यहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती है, अलग अलग दिन अलग अलग चीज होती है, जैसे ट्यूसडे को हनुमान चालीसा, थर्सडे को गुरबानी, और उसके बाद मॉर्निंग असेंबली के बाद यहाँ पे मेडिटेशन करवाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे हमसे मंत्र करवाते हैं, जिससे हम खुद को रिलैक्स कर सकते हैं अपने पूरे दिन के लिए। स्कूल में ये था कि बच्चे का बर्थडे बड़ी अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं असेंबली में, बच्चे को कार्ड देना, फिर एक सॉन्ग गाते हैं, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, याद है तुम्हें? हाँ, चलो गाते सुनाओ मेरे को, कैसे बोलते हैं? सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुझे मुबारक खुशियाँ चारों धाम की, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर बच्चे को कार्ड देते थे, मेरे पास सारे कार्ड पड़े हैं अभी भी। मैंने एक चीज और नोट करी है बच्चों,
कि विवेकानंद स्कूल में सारा जो सिस्टम है वो वैदिक सेरेमनी से होता है, जैसे मंत्र सेरेमनी है और श्लोक सेरेमनी। तो अब आप थोड़ा उसके ऊपर बताओ मुझे। हमारा विवेकानंद स्कूल में विद्यारंभ संस्कार हवन होता है। सेशन शुरू होने से पहले कोई स्कूल वाले क्या कुछ भी नहीं करते किसी के लिए। ये फ्रेशर्स अलग हो जाती है, फेयरवेल अलग हो जाती है, बट ये लोग सेशन शुरू होने से पहले कि बच्चों का सेशन अच्छा रहे इसके लिए विद्यारंभ संस्कार हवन करते हैं। कोई स्पेशली एक मंत्र सुनाओ जो तुम्हारे स्कूल में करवाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे स्कूल में लंच पीरियड से पहले भोजन मंत्र होता है और उसके बाद सबको सौंफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गर्मियों में हम सारे बच्चे क्लास टीचर के साथ क्लास में बैठ के खाना खाते हैं। सर्दियों में हम सारे ग्राउंड में बैठ के धूप में अपनी क्लास टीचर के साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद क्लास टीचर सारे बच्चों को सौंफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, ये कब से हुआ है सौंफ का? वीनस के टाइम में नहीं था ये। जब मैं इस स्कूल में गई हूँ 2 साल पहले, तब मेरे टाइम में तो ये होता था। अच्छा। और हमारे स्कूल में कॉरिडोर में येलो लाइंस भी हैं, जिससे हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में इन लोगों ने समझाया है। और इसका मतलब है कि हमें अपनी लेफ्ट साइड चलना है और एक लाइन में चलना है, जिससे हम बिल्कुल डिसिप्लिन फॉलो करें। और हार्दिका निहारिका, मेरे टाइम से एक चीज और हो रही है। जब से स्कूल शुरू हुआ है, स्कूल ने हमारी सिर्फ स्टडी को ही फोकस में नहीं रखा, बल्कि हमारी फिजिकल फिटनेस को भी। सुबह सबसे पहले जाके हम वार्म अप होते थे। पूरा आपको पता है ग्राउंड कितना बड़ा है हमारे स्कूल का, तो हम सबसे पहले तो दौड़ लगाते थे। तो ये आप लोगों के साथ भी कंटिन्यू रहा होगा। हेल्थ रन मेरे टाइम जब मैं गई थी 2 साल पहले, तो उस टाइम भी हेल्थ रन होती थी। ये मेरे लिए नई चीज थी कि मैं जिस स्कूल से गई थी, स्कूल में तो ऐसा नहीं होता था, बट यहाँ पे आके देखा कि सुबह पहले राउंड लगाओ हेल्थ रन के लिए। बिल्कुल सुबह दौड़ लगा के हम लोगों को, ताकि फिजिकली भी फिट रहे हैं। एक्सरसाइज भी करवाते थे, सर सामने खड़े होकर एक्सरसाइज करवाते थे। असेंबली का ये पहला पार्ट होता है। और हमारे स्कूल में हर ट्यूसडे को सीनियर्स का हवन होता है और हर थर्सडे को जूनियर्स का हवन होता है। और हवन में उस वीक में जितने बच्चों का बर्थडे होता था ना, उन सबको बिठा के उनके साथ हवन करते थे। और हमारे विवेकानंद स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो बहुत अच्छी रहती हैं, जो एनुअल मूड पे होती हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तुम लोग भी पार्टिसिपेट किया होगा। उसमें स्पेशल एक उन्नयनम होता है, जिसको हम स्पोर्ट्स डे वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली नाम दिया है उन्नयनम। तो यहाँ पे शुरुआत उन्नयनम की होती है कि जो हमारे स्टेट प्लेयर्स हैं या फिर जो नेशनल प्लेयर्स हैं, जो एक रिप्यूटेड पोस्ट पे हैं, जिन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं हमारे लिए, तो वो मशाल पकड़ते हैं। जैसे ओलंपिक्स में होते हैं, ये ओलंपिक्स का छोटा पार्ट है, मिनी ओलंपिक्स। तो इसमें वो लोग मशाल पकड़ते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और फिर ये मशाल जाके एक बड़े से उसमें लगा देते हैं। और हमारा उन्नयनम जो है ये 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन में जाके कंप्लीट होता है। और ये यहाँ के एरिया में मैंने कहीं और नहीं देखा। और इसमें जो हमारे स्टेट प्लेयर्स हैं और जो नेशनल प्लेयर्स हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित भी किया जाता है। उनको पूरे इतनी ऑडियंस के सामने सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, एनवेलप्स दिए जाते हैं, और मतलब वो भी चीफ गेस्ट के थ्रू। सीखने के लिए तो बहुत कुछ है स्कूल में। मैं तो हर एक को बोलती हूँ, मेरे से कोई भी पूछता है ना कि कौन से स्कूल में अपने बच्चों को डालो, तो मैं तो यही बोलती हूँ विवेकानंद मिलेनियम। उससे बेटर कोई स्कूल है ही नहीं है हमारे इस एरिया में। और हमारे स्कूल की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का पूरा अच्छे से लेसन दिया जाता है। तुमने बहुत बिल्कुल सही बात बोली। याद से नहीं है, ये शुरू से है हमारे यहाँ स्कूल में। पूरा इलेक्शंस को कैसे करना है, ऑर्गेनाइज करना है, बच्चों को पूरा कि कैसे आपने किसी को गाइड करना है, सब कुछ पहले से शुरू से ही चलता है। यही हेड बॉय, हेड गर्ल और बाकी पोस्ट के लिए सारे खड़े होते हैं, और फिर उसके बाद कोई एक ही जीतता है, वो तो पता ही होता है। लेकिन लोगों को वोट करने का मौका मिलता है। प्लस जो खड़े होते हैं उनको मौका मिलता है कि कैसे हम लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप होती हैं, वो बताया। और हमारे स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू हो गया वोटिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को लगता था कि ये स्कूल वाले अपनी मर्जी से बना देते हैं हेड गर्ल या हेड बॉय, पर कोई चीटिंग ना हो उसकी वजह से अब हमारे स्कूल वालों ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू कर दिया है, जिससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वोटिंग होती है और बिल्कुल सही रिजल्ट्स आते हैं। ट्रांसपेरेंसी मैटर्स अ लॉट, ये बहुत अच्छा स्टेप है। हेड गर्ल, हेड बॉय सब पूरी टीम सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद अनुकरण सेरेमनी होती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। इसमें जो पुराने हेड बॉय, हेड गर्ल या पूरी टीम होती है, वो अपने फ्यूचर वालों को अपने सैशेस पहनाती है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करके जाती है।
और जो हाउस टीचर्स होती है उनको भी हाउसेस का इंचार्ज बनाया जाता है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पूरी कर सके। हमारे स्कूल में एक मैंगो ट्री है जो बहुत पुराने टाइम से है और वो इस टाइम बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसको स्कूल वाले बोलते ही अंडर द मैंगो ट्री है। वहां पे बच्चों को लेके जाते हैं ताकि वो नेचर से और ज्यादा खुद को जोड़ सके। और उसके ऊपर एक मचान भी बनाई हुई है ताकि बच्चों को जो पुराने ट्रेडिशंस हैं कि कैसे पहले चीजें होती थी पुराने टाइम में जब इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो वो भी बताया गया है। और उसके बाद हमारे स्कूल में आंवला डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है ताकि बच्चों को जो बेनिफिट्स हैं आंवला खाने के वो भी पता लगे। और हमारे स्कूल में एक मुट्ठी दाल और एक मुट्ठी चावल भी मंगाते हैं, वो हर बच्चे से मंगाते हैं। और ये एक मुट्ठी दाल और चावल की इकट्ठा करके इनके पैकेट्स बना के दरिद्र नारायण सेवा में इनको बांटा जाता है। और वीनस दीदी, आपको पता है सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में रामकृष्ण मिशन से कंबल मिलते हैं और ये कंबल दरिद्र नारायण सेवा में बांटे जाते हैं। हाँ, ये दरिद्र नारायण सेवा में कंबल बांटने। और हमारे स्कूल में एक VCUM के नाम से एक एसोसिएशन है, विवेकानंद छात्र उत्थान मंच। तो इसके थ्रू हम लोग जो बच्चे हैं वो काफी सारे इसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप। और इस विवेकानंद छात्र उत्थान मंच के थ्रू ही ये सारे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल में। ये तुमने सही कहा, ये जो विवेकानंद छात्र उत्थान मंच है इसमें दीपावली के टाइम पर भी तो बच्चे कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, फिर वो सेल किए जाते हैं। उसमें जो कार्ड्स के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है, जो भी पेंटिंग होती है, वो सारे बच्चे खुद अपने हाथ से करते हैं। बिल्कुल। और कार्ड के पीछे उनका नाम भी लिखा होता है, क्लास भी लिखी होती है। और फिर वो उनको आगे सेल करते हैं, उससे जो फंड्स आता है फिर उसका वो बच्चों के लिए यूज होते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और हार्दिका, तुम्हें तो भी कितना 2 साल हो गए निकले को, तो एल्यूमिनी मीट्स तो तुमने ज्वाइन की होगी। एल्यूमनाई मीट स्पेशली जो स्कूल ने बनाई है, तो तुम भी उसका पार्ट हो गई हो? उस एसोसिएशन। 10th के बाद जब होता है एक बच्चे को कि स्ट्रीम्स चूज करनी है, तो उस टाइम पे कौन सा स्कूल चूज करें, तो उस टाइम पे मुझे वीनस दीदी ने हेल्प की कि सेंट विवेकानंद स्कूल में मुझे जाना चाहिए। और उस स्कूल में 2 साल पढ़ने के बाद मुझे इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला, इतना अच्छा लगा। और उस स्कूल में मैंने बोल बोल के अपने पेरेंट्स को, मेरी बहन निहारिका, उसको मैंने स्पेशली उस स्कूल में एडमिशन दिलवाई। So guys, we all are proud to be a part of Saint Vivekanand Millennium School.